नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने को लेकर जो हाई कोर्ट में जो स और मात का खेल चल रहा है या फिर कह सकते हैं जो कानूनी दाव पेच कर चल रही है उस पर करने जा रहे हैं। देखिए, पटना हाई कोर्ट में दो तरह के मामले चल रहे हैं। एक जनहित याचिका है जिसकी सुनवाई खुद चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस कर रहे हैं, और दूसरा मामला रीट फाइल है जो प्रसाद किशोर के तरफ से भी फाइल है और कुछ छात्रों की तरफ से भी फाइल है। जनहित याचिका पीआईएल पर दूसरी बार सुनवाई हो चुकी है। तीसरी बार सुनवाई होने का डेट निर्धारित हो चुका है। दूसरी सुनवाई में आपने देखा होगा कि सीसीटीवी को प्रिजर्व करने को लिखा गया। सीसीटीवी जितने भी सीसीटीवी फुटेज है सबको आप रखिए और अगली तारीख है। देखिए, वो जो सुनवाई चल रही है ना, आज हमारी लंबी बातचीत हुई है कई सीनियर एडवोकेट से। तो जनहित याचिका को यह जो पीआईएल जो दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के एक एडवोकेट के द्वारा दायर किया गया है, जिस मामले में सुनवाई हो रही है और जिस तरीके से सुनवाई हो रही है और सुनवाई जिस दिशा में बढ़ रही है, अगर कोर्ट उस पीआईएल को एक्सेप्ट कर लिया तो तय मानिए कि बीपीएससी की बैंड बजनी तय है, क्योंकि कुछ न कुछ एविडेंस कोर्ट को मिलने शुरू हो गई है और कुछ न कुछ ऐसे तथ्य भी सामने आने शुरू हो गए हैं जो बीपीएससी के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है। क्योंकि दूसरी सुनवाई में जो बीपीएससी ने जो काउंटर एफिडेविट फाइल किया है, एडवोकेट ने उसके लिए समय ले लिया पढ़ने के लिए। एक दिन पहले ही काउंटर एफिडेविट फाइल किया है। काउंटर एफिडेविट को कोर्ट ने भी पढ़ा है और कोर्ट ने भी उस पर मूल्यांकन किया है। खबर यही है कि जिस चीफ जस्टिस के कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है, डबल बेंच की सुनवाई कर रही है, नेक्स्ट हियरिंग में कुछ न कुछ आपको दिशा समझ में आनी शुरू हो जाएगी कि किस दिशा में ये केस जा रहा है। और एक बात समझ लीजिए, रीट इंडिविजुअल है, उसमें हो सकता है कि आपको जो न्याय आप चाह रहे हैं वो नहीं भी मिले, लेकिन पीआईएल समग्रता में चीजों को देखने का मसला है। मतलब पूरी चीज को ये समग्रता में देखने की कोशिश होगी कोर्ट को, और कहीं से भी कोर्ट को ये महसूस होगा कि बीपीएससी का कंडक्ट सस्पिशियस है या बीपीएससी ने कई ऐसे मानक को तोड़ा है जो परीक्षा के दौरान उनको पालन करना चाहिए था, तो फिर हम कह रहे हैं तय मानिए बीपीएससी के लिए आने वाला समय बहुत कठिन होने वाला है। हालांकि हम बार बार कह रहे थे कि जिस रीट की सुनवाई होनी है, गिरी जी जैसे सीनियर एडवोकेट उसकी सुनवाई कर रहे हैं, अगर मेंशन करें तो हमें लगता है कि शीघ्र सुनवाई हो जाएगी। हम बार बार कह रहे थे कि मेंशन क्यों नहीं हो रहा है। चलिए, अब बात आई कि गिरी जी ने मेंशन किया है और सोमवार को सुनवाई है। हालांकि वो पहली सुनवाई होगी उनकी, क्योंकि वो लगातार सुनवाई टल रही है। एक और केस था, वो भी क्लब होकर यहां आ गया है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, पीआईएल और रीट दोनों एक साथ सुनवाई की बात जो हो रही है, हमें लगता है कि वो लीगली तौर पे एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता है। मुद्दा एक ही है, लेकिन पीआईएल में समग्रता पर चर्चा होगी और ये समग्रता पर जांच जिस तरीके से चल रही है, बस एक्सेप्ट होने तक का इंतजार करना। अगर एक्सेप्ट हो गए तब तो खेला होना तय है। और रीट की बात है तो आप देख ही रहे कि रीट में किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस तरीके से तारीख पर तारीख दी जा रही है। पता नहीं सोमवार को भी सुनवाई होगी कि नहीं होगी, कहना मुश्किल है। और कोर्ट के जो हालात हैं वो हालात भी हमें लगता है कि कहीं न कहीं छात्र उस हालात से निराश जरूर होंगे। वैसे छात्रों को किताब में जो वो पढ़ रहे होंगे, सुभाष कश्यप की किताब में जो पूरी जुडिशियरी और कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का जो अध्ययन किया होगा, वास्तविक तौर पर कोर्ट न्यायालय में हो क्या रहा है उससे वो लोग रूबरू हो रहे हैं।
लेकिन एक बात है, गिरी जी का जो बयान आया है ना, वो बयान बहुत कुछ कह रहा है। बहुत सीनियर एडवोकेट है, बहुत दिनों के बाद उन्होंने बयान दिया है इसको लेकर, क्योंकि छात्रों का धैर्य खो रहा है और छात्र अधैर्य हो रहे हैं, और वो स्वाभाविक भी है। और हमें लगता है कि कोर्ट को इस मुद्दे को गंभीरता से लेनी चाहिए, क्योंकि छात्र कह सकते हैं कि भाई पीटी का रिजल्ट निकल गया है, और जो लोग कम्पीट किए हैं वो भी आधे मन से पढ़ रहे हैं, वो भी अपने आप को कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं कि भाई पढ़े कि नहीं पढ़े, परीक्षा रद्द होगी या क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें पब्लिक डोमेन में भी आनी शुरू हो गई है। वैसे नवादा और गया वाली बात जो खान ने कहा है, अगर खान के पास सबूत है तो वो जनहित याचिका में उस सबूत को रखा जा सकता है, उस सबूत पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि अभी सिर्फ बीपीएससी ने सफाई दी है कि नहीं हमने उस प्रश्न पत्र का इस्तेमाल ही नहीं किया है। तो खान के पास सबूत है तो खान उस सबूत को सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट जो केस में अपनी दलील दे रहे हैं, हालांकि उनका जो व्यवहार है और जिस तरीके से वो पूरे प्रोसेस को कंडक्ट करते हैं, हम थोड़ा निराश हैं उनके एक्शन से। वो मीडिया ट्रायल पर ज्यादा भरोसा रखते हैं, मीडिया ऊंची जुबान में बोलना कुछ ज्यादा, वो अपने आप को उसी के सहारे चीजों को देखते हैं। कंक्रीट चीजों को तर्क के साथ रखते हुए मैंने कल नहीं देखा। खैर एडवोकेट है तो कुछ न कुछ चीजें होंगी ही, लेकिन रीट याचिका पर सुनवाई शीघ्र हो, ये जरूरी है, क्योंकि अभी सुनवाई शुरू होगी तो फिर बीपीएससी को नोटिस जारी होगा, बीपीएससी को नोटिस का जवाब मिलेगा, फिर गिरी जी उसको पढ़ेंगे, फिर तारीख दी जाएगी। मतलब अभी तारीख पे तारीख ऐसे दी जा रही है जैसे लगता है कि रिजल्ट का इंतजार कर रहा हो हर कोई, जबकि इस स्थिति में जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि गिरी जी ने कुछ बातें कही हैं और उस बातों को सुनना चाहिए छात्रों को, क्योंकि छात्र अधैर्य हो रहे हैं। छात्रों को लग रहा है कि पूरी व्यवस्था उनके खिलाफ है, या नहीं तो फिर व्यवस्था उनकी बातों को अनसुनी कर रहा है। और स्वाभाविक तौर पर जिस तरीके से इनकी बातों को सुननी चाहिए थी, मतलब एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह चल रहा है और उस सत्याग्रह को लेकर जो छात्रों का गुस्सा, या कह सकते हैं कि छात्रों का उस पूरे आंदोलन के प्रति जो कमिटमेंट है, वो देखने वाले बात है। गुस्सा तो है ही नहीं, हमेशा चीजों को गांधीवादी तरीके से रखने की कोशिश वो लोग कर रहे हैं, लेकिन न्यायालय में विलंब हो रहा है, ये बात अपने आप में छात्रों को अधैर्य कर रहा है। लेकिन हम कहेंगे छात्रों को कि जो पीआईएल फाइल हुआ है, उस पीआईएल में ज्यादा से ज्यादा मटेरियल कोर्ट तक पहुंचे, इसकी कोशिश पे छात्रों को लगना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट के वो एडवोकेट हैं, उनसे हमें लगता है कि छात्रों को मिलना चाहिए, और कोई और सीनियर वकील अगर रखने की जरूरत हो तो उनको सलाह देनी चाहिए और रखनी चाहिए, क्योंकि वो निर्णायक लड़ाई होगा कि अगर पीआईएल को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया ना, तो फिर हम चलते चलते कह सकते हैं कि बीपीएससी का बैंड बजना तय है, क्योंकि जो एक्टिंग चीफ जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं वो बहुत दिनों से मेन धारा से बाहर नहीं है। पढ़ाई और वकालत के पास के बाद जज बनना जो है एक उस दौर में बने हैं जिस दौर से वो अभी फेस कर रहे हैं, मतलब वो इन चीजों को बेहतर समझते हैं। तो हमको लगता है कि न्याय व्यवस्था में एक अच्छी बात है कि एक ऐसे जज आपकी सुनवाई कर रहे हैं जो आज की व्यवस्था को बहुत करीब से देखे हैं। चलते चलते सुन लीजिए कि गिरी जी क्या कह रहे हैं। बीपीएससी मैटर एग्जामिनेशन लॉ, आज हम लोगों ने जस्टिस चंदेल साहब के यहाँ मेंशन किया कि इसको टेकअप कर लिया जाए। मैटर लिस्ट पर था, थोड़ा नीचे था, हमने कहा कि क्योंकि मैटर बहुत अर्जेंट है, इस पर बहुत सारे विद्यार्थियों के भविष्य का निर्भर कर रहा है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन के वकील, जूनियर वकील ने कहा कि उनके सीनियर श्री संजय पांडे वो
कुंभ स्नान करने इलाहाबाद गए हैं, रविवार को लौटेंगे। तो हुआ कि नहीं, इसको मंडे को सुनवाई की जाएगी। मैंने बड़ा रिक्वेस्ट किया है कि इसको मंडे को सुन लिया जाए। लेकिन एक बात बीच में उठी कि एक पीआईएल भी इस पर फाइल हो गया है। अब उसका क्या होगा? पीआईएल 2 जज सुनते हैं और हम अकेले सिंगल जज सुन रहे हैं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि नहीं, पीआईएल को छोड़िए, अपना चलता रहेगा। आप यहाँ जो सिंगल जज का केस है, जो विद्यार्थियों द्वारा किया गया है, इसको सुन लिया जाए, इसको फैसला दे दिया जाए। तो माननीय ऑनरेबल जस्टिस चंदेल साहब ने कहा कि मंडे को कहिएगा, देखेंगे।